हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। मीन राशि के जातकों पर यूँ तो शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन अब तक शनि देव ने इन्हें क्या दिया, कितना कुछ बदलाव इनके जीवन में अब तक देखने को मिला और क्या क्या शनि देव ने इनसे लिया, क्योंकि कुछ परेशानियां भी मीन राशि के जातकों को अब तक बीत रही हैं। यह प्रथम चरण है जिसमें परेशानियां हर किसी को बीतती हैं। अब शनि देव अब तक क्या क्या दिए हैं, आगे शनि देव क्या क्या देंगे, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि अगस्त से लेकर अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक का जो समय है मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, क्या क्या शनिदेव इनके जीवन में अब बदलाव करेंगे, क्या कुछ इन्हें देंगे, इस पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच अवश्य रूप से कीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो आपका पुकार नाम है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण चल रहा है। यह प्रथम चरण है जो कि इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ला रहा है। जैसे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, बेवजह की इन्हें यात्राएं करनी पड़ रही हैं, इनके अंदर कई बार निगेटिविटी भी देखने को मिल रही है। देखिए, शनि की साढ़े साती के फर्स्ट पीरियड में लगभग सभी राशि के जातकों पर देखा जाता है कि फर्स्ट पीरियड यानी कि प्रथम चरण जो है पैर से शुरू होता है, यानी कि यात्राओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और इसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है प्रेशर में आ जाता है, यानी कि हम मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। शनि की साढ़े साती मनुष्य के जीवन में 30 साल पर आती है। जन्म के बाद 30 साल तक का जो समय है, मतलब आप जब तक 30 वर्ष के नहीं पहुंच जाते उसके कुछ समय पहले ही साढ़े साती जो है प्रारंभ हो जाएगी। साढ़े साती जो है पूरे 7.5 साल चलेगी और इसके बाद वापस से 30 साल बाद वापस से साढ़े साती जो है प्रारंभ हो जाएगी। एक मनुष्य के जीवन में लगभग साढ़े साती जो है टोटल 3 बार आती है, लेकिन हर बार साढ़े साती मनुष्य को बहुत ज़्यादा मजबूत बना करके जाती है। शनि को पौराणिक तथ्यों के आधार पर यदि हम बात करें तो ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। यह बहुत सोच समझकर किसी के कर्मों का लेखा जोखा करके ही उसके जीवन में दुख या सुख देते हैं। शनि की साढ़े साती यूँ तो हमारे जीवन का आईना दिखाने आती है, पर इससे बहुत सारे लोग श्राप समझ के इससे डर जाते हैं। साढ़े साती डरने का नहीं, साढ़े साती समझने की चीज़ है। साढ़े साती एक वरदान है। अगर हमने शुभ कर्म किए हैं तो इसी साढ़े साती में हम मालामाल भी बनते हैं, हम धनवान भी बनते हैं, हम अमीर भी बनते हैं, हम रंक से राजा भी बनते हैं। लेकिन यदि हमारे पिछले समय में यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है, हमारे द्वारा कोई शुभ कार्य नहीं हुए हैं, हमने कोई गलती की हुई है, तो उसके फलस्वरूप हमें दंडित होकर यहाँ दुख भोगना पड़ता है। जब मनुष्य दुख भोगता है तो सोचता है हमें साढ़े साती ने बहुत परेशान कर दिया। साढ़े साती ने नहीं परेशान किया, साढ़े साती तो हमें जीवन का आईना दिखाने आई है। वह हमारे कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं। शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में किस अकॉर्डिंग है, उसी हिसाब से आपके जीवन में फल मिलते हैं। शनि की प्लेसमेंट यदि उच्च स्थिति में है तो शनि जो है आपको बेहद शानदार फल देंगे। यदि नीची स्थिति में है तो शनि आपके जीवन को एकदम दुर्दशा में बदल देंगे। साढ़े साती जो है जनवरी 2023 में ही लगी थी, जो कि अब तक चली आ रही है। मीन राशि के जातकों का जो जीवन है पहले से थोड़ा सा बदलाव देखा जा सकता है। अब तक इनके जीवन में निगेटिव चीज़ें कुछ देखने को मिली है, हालांकि बहुत सारा निगेटिविटी देखने को नहीं मिला है, कंट्रोल में ही मिला है। जबकि मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली है। उतार चढ़ाव देखिए शनि की साढ़े साती में आते ही आते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं, पॉजिटिविटी को दे करके जाते हैं। आपके जीवन का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए, आपके जीवन में यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण है। शनि आपके 12th हाउस में है, यानी कि 12वें घर में है। तो ठीक 12th हाउस जो है अगर आप समझ लीजिए तो ये शनि इस समय क्या है 12th हाउस में ट्रांजिट किए हुए हैं, तो यह जो है हॉस्पिटल का घर होता है, यानी कि 12वां घर जो होता है हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। यानी कि हमें बेवजह को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश जाने के इनके योग बन जाते हैं, विदेश से खर्च का योग बन जाता है, बेवजह के खर्च का योग बन जाता है। तो ये 12वां घर जो होता है खर्चों का होता है। अब यहाँ पर शनि की साढ़े साती के दौरान मीन राशि के जातकों का जो पैसे हैं व्यय हो रहे हैं, बेवजह की यात्राएं शुरू हो गई हैं, बेवजह की परेशानियां सिर पे आ गई हैं। ऐसे में ये खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं।
शनि का 12वें घर में आना परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी बढ़ जाता है। बेवजह का हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें होने लग जाती हैं। हालांकि बहुत बड़ी नहीं होंगी, छोटी मोटी ही होंगी, पर हम परेशान पूर्ण रूप से हो जाते हैं। राशि के जो जातक हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, जो भी हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह 7.5 आपके जीवन में एक बेहतर वरदान के रूप में कार्य करेगी। आपको इस समय बहुत कुछ फायदा देखने को मिलेगा। आपको आपके जॉब में बहुत सारा धन लाभ होगा। आपको अच्छा खासा पद भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रथम चरण है या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए उनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर शनि आपको क्या फल दे रहा है उसकी बात करते हैं। 14 नवंबर तक शनिदेव क्या है, वक्र स्थिति में है। तो यह आपके 11वें घर को फल दे रहा है। 11वां घर यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का घर। आपके जीवन में भाग दौड़ तो बनी रहेगी, पर आपको लाभ के भी बहुत सारे अवसर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी कुछ चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि, जैसा कि मैंने बोला, आपकी कुंडली में यदि उच्च स्थिति में है तो लाभ ही लाभ है। यदि नीच स्थिति में है तो ऐसे में कुछ लाभ और कुछ हानि दोनों ही देखने को मिलेंगी। देखिए, खर्चे इस समय आपके बढ़ेंगे। यह प्रथम चरण है, इसमें सबके खर्चे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके भी खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे। हालांकि बीच बीच में ग्रहों के गोचर के आधार पर, जैसे शुक्र का ग्रह का गोचर होना, बुध का वक्री होना, मंगल और गुरु का युति बनाना, ये सब चीज़ें जब जब भी होंगी बीच बीच में, तब तब आपको धन लाभ होगा। धन लाभ होगा आपका, लेकिन वो पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके हाथों से फिर निकल जाएगा। 14 नवंबर तक शनि वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो आपकी नौकरी में परिवर्तन की उम्मीदें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या फिर आप खुद ही एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ले। मतलब कि जो करियर है कुछ अलग रास्ते पे जाएगा। करियर में बदलाव के पूर्ण रूप से चांस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो यह आपकी भी खराब चल रही है और आने वाले भी समय में अभी इसकी बहुत अच्छा कहे जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे चरण की जब 7.5 मार्च 2025 से शुरू होगी, तब आपको लाभ मिलना शुरू होंगे। अभी आप परेशानी में रहेंगे, अभी परिवार से रिलेटेड परेशानी आपके जीवन में रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं भी चलेंगी, क्योंकि ये स्थिति जो है पहले चरण की है। ऐसे में चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बदलने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं। आप शनि से रिलेटेड उपाय कीजिए। शनिवार के दिन लोहा, काला तिल या फिर सरसों का तेल किसी को दान दीजिए। हो सके तो शनि मंदिर में दान दीजिए। ऐसा करने से आपको शनि की 7.5 में अगर ज़्यादा निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से शनि की विशेष कृपा आपको प्रदान होगी और शनि की 7.5 में चल रही निगेटिविटी आपके जीवन में बहुत हद तक आराम देगी। आने वाले समय में शनिदेव आपको काफ़ी कुछ लाभ कराएंगे कि पारिवारिक कलेश की जो स्थिति है इसमें राहत मिलेगी। जॉब आपका बदल जाएगा, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपकी 10,000 की सैलरी है तो अगली जो जॉब होगी वो 12,000 की सैलरी की होगी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। अभी शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण है। देखिए, आने वाले चरण में भी परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन कुछ लाभ होते रहेंगे। शनिदेव हमें हमारे जीवन के हिसाब से, हमारी कुंडली के हिसाब से, जिस स्थिति में होते उस हिसाब से लाभ और हानि देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी और आज के बाद आप शनि से जुड़े हुए उपाय अवश्य रूप से करेंगे, ताकि आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।